Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College, Bandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall try to understand BA English as a major language, which is prescribed by Rashtrasant Tukaroji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. English major language as per NEP 2020, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इंग्लिश को बीए करने वाले स्टूडेंट ने अगर मेजर लैंग्वेज के तौर पर लेना है तो किस प्रकार से आपका सिलेबस होगा और कौन कौन से अलग अलग पेपर्स किस किस वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ने हैं, ये समझना भी जरूरी है। अभी हम एक ट्रांजिशनल फेज में हैं जहाँ बहुत सारी चीजें बदल रही है। एक नई एजुकेशन पॉलिसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ चीजें नई नई हर रोज आ रही है, कुछ चीजें बदल रही है। इन सारे बदलाव को, चेंजेस को हमें समझना भी जरूरी होता है। आपने अगर बीए करने का फैसला किया है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से, और आपने अगर इंग्लिश एज ए मेजर लैंग्वेज सब्जेक्ट चुना है, तो इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें समझनी है, उन चीजों को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आप ये जो लेक्चर सुन रहे हैं, ये ग्रामर प्लैनेट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड़ इस यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। इस साल से आप जो डिग्री करेंगे वो 4 इयर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री होगा। इसके पहले बीए 3 साल का हुआ करता था। अभी बीए ये 4 साल का डिग्री कहलाया जाएगा, जिसको हम ऑनर्स या रिसर्च डिग्री विथ मेजर एंड माइनर इस तरीके से उल्लेखित करेंगे। बीए प्रोग्राम शैल बी फॉर 4 इयर्स विद प्रोविजन ऑफ मल्टीपल एग्जिट। एक बात आप समझ लीजिए कि बीए का जो प्रोग्राम है, बीए का जो पूरा कोर्स है, ये 4 साल का होगा और इसमें एक प्रोविजन है मल्टीपल एग्जिट का। मल्टीपल एग्जिट एंट्री का मतलब होता है कि आपने अगर बीए पार्ट वन का सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू ही कंप्लीट किया है, तो आपको यूजी सर्टिफिकेट इन बीए का इंग्लिश या मेजर इंग्लिश या इंग्लिश लिटरेचर इस प्रकार का एक डिग्री आपको मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। एज ए स्टूडेंट यू कैन एग्जिट द प्रोग्राम आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। इसके पहले पहले और सेकंड सेमेस्टर करने के बाद में स्टूडेंट को इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, सर्टिफिकेट नहीं मिलता था बीए का। पर इस साल से जब आप 4 इयर्स बैचलर्स या ऑनर्स या रिसर्च डिग्री के लिए जाएंगे, तो आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट इन इंग्लिश एज अ मेजर लैंग्वेज इस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद सेकंड ईयर कंप्लीट कर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए 2 साल में, तो आपको 44 फर्स्ट ईयर के और 44 सेकंड ईयर के, ऐसे 88 क्रेडिट आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट ईयर का मतलब होता है 22 और 22 ऐसे 44 क्रेडिट। फर्स्ट सेम के 22, सेकंड सेमेस्टर के 22, ऐसे 44 44 मिलके आपके टोटल क्रेडिट जो हो जाएंगे वो 88 क्रेडिट कहलाएंगे। अगर आपने इसके बाद में भी तय किया है कि आपको सेकेंड ईयर करके छोड़ देना है, तो आपको फिर बीए सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद में डिप्लोमा, जिस किसी भी सब्जेक्ट में आप ये करना चाहेंगे, तो यूजी डिप्लोमा इन इंग्लिश इस प्रकार का एक डिप्लोमा आपको दिया जाएगा सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद में। यदि आप थर्ड ईयर में जाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। As a student, you can exit the program after successful completion of first, second, third, fourth, fifth and sixth semester. पर आपने अगर तीनों साल कंप्लीट किया और आप अगर अभी भी डिग्री छोड़ना चाहते हैं, तो आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री दी जाएगी 3 साल कंप्लीट करने के बाद में। अगर आप इसके बावजूद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फोर्थ ईयर में आपको सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। वहां आपको ऑनर्स या फिर रिसर्च डिग्री इस प्रकार की डिग्री बीए की प्रदान की जाएगी। अब आपको बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते समय आपको डिसाइड करना है
कि बीए आपको 3 साल में कंप्लीट करना है, 4 साल में कंप्लीट करना है या फिर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेकर एग्जिट करना है। तो कुल मिलाकर 120 और उसमें और 44 मिला दिए जाए तो इस प्रकार के इतने सारे यूनिट्स कंप्लीट क्रेडिट करने के बाद में फिर आपको ये 4th ईयर में ऑनर्स का या बीए का रिसर्च डिग्री दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 4 साल आपको पढ़ना है किसी एक सब्जेक्ट को। आप या तो बीए इंग्लिश लैंग्वेज में कीजिए, बीए इंग्लिश लिटरेचर में कीजिए या फिर जिस प्रकार के ग्रुप्स आपको यूनिवर्सिटी ने प्रदान किए हैं उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप मेजर सब्जेक्ट के तौर पर चुन सकते हैं। थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीजें आप पहली बार समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्रेडिट सिस्टम क्या है, सेमेस्टर पैटर्न क्या होता है। आपने 12th करने के बाद में अब नए डिग्री लेवल के प्रोग्राम में एंटर किया है तो आपको इन सारी चीजों की अब धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी। जो 4 साल का डिग्री आप कंप्लीट करेंगे तो उसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स डिग्री विथ मेजर एंड माइनर, जो आप मेजर सब्जेक्ट लेंगे और सेकंड सेमेस्टर में आप जो माइनर लेंगे उसके हिसाब से आपको ये डिग्री दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये डिग्री आपको चांस देती है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एग्जिट करने का या फिर 4th ईयर तक ऑनर्स की डिग्री या रिसर्च की डिग्री करने का। अगर आपने 4 साल में डिग्री कंप्लीट किया तो आपका पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन एमए है वो 1 ही साल का होगा। अब ये मानकर चलते हैं कि आपने बीए इंग्लिश लैंग्वेज में करना तय किया है तो उसमें यूनिवर्सिटी ने आपको ग्रुप बी में कुछ इस प्रकार की लिस्ट प्रोवाइड की है। ग्रुप ए में अलग सब्जेक्ट होंगे, ग्रुप बी सी डी ई एफ जी एच वगैरह तक अलग अलग ग्रुप आपको प्रदान किए गए हैं। तो ग्रुप बी में आपको कंपलसरी इंग्लिश पहले जैसा हुआ करता था, अभी वो कंपलसरी नहीं रह के आपकी चॉइस बन जाएगा। तो आपको इस साल ग्रुप बी में इंग्लिश या फिर मराठी या फिर हिंदी या उर्दू या और कोई भाषा यूनिवर्सिटी ने जो प्रिस्क्राइब की होंगी तो इस प्रकार का चॉइस आपको मिलेगा। हम मान कर चलते हैं कि ग्रुप बी में से हमने इंग्लिश में बीए करना डिसाइड किया है तो इंग्लिश हमारा मेजर सब्जेक्ट हो गया और इसी से रिलेटेड बाकी पेपर्स भी आपको देने होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका डिग्री ही बीए इन इंग्लिश एज ए मेजर एंड दूसरा कोई और सब्जेक्ट लेंगे तो वो माइनर, इस प्रकार का डिग्री आपका बनेगा। तो ये मानकर चलते हैं कि आपने इंग्लिश को मेजर सब्जेक्ट चुना है तो ग्रुप बी के इस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश अगर मेजर लैंग्वेज के तौर पर आपने चुना है तो कोर्स कौन कौन से होंगे, पेपर्स कौन कौन से देने हैं, सेमेस्टर्स किस प्रकार के होंगे और पासिंग क्राइटेरिया वगैरह क्या है वो भी समझ लीजिए। इसमें सीरियल नंबर के हिसाब से जैसे यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया हम डिस्कस करेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये एक पेपर आपको देना है। इसमें इंडियन ट्रेजर ट्रोव करके एक पेपर होगा। ये सेमेस्टर 1 में ही है। सेमेस्टर 1 का मतलब आप समझ जाइए कि आप पूरे 1 साल की पढ़ाई जब बीए की करते हैं तो उसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं, दिवाली के पहले तक का पहला सेमेस्टर और दिवाली वैकेशंस के बाद वाला दूसरा सेमेस्टर। तो कुल मिलाकर 2 सेमेस्टर में से सिर्फ पहले सेमेस्टर में ही आपको इंडियन ट्रेजर ट्रोव, ये आईकेएस जिसे हम कहेंगे, इसके बाद वो इंडियन नॉलेज सिस्टम में एक पेपर पढ़ना है। 40 प्लस 10 ऐसे 50 मार्क का पेपर है। 40 मार्क्स थियरी पेपर लिखना है आपको और 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। ऐसा कुल मिलाकर 50 मार्क्स का पेपर बनेगा और उसमें 20 मार्क्स आपके पासिंग होंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इस बार नए एजुकेशन पॉलिसी में, बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 1 करते समय मेजर इंग्लिश लैंग्वेज को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू एजुकेशन कोर्स 1 जो सेमेस्टर 1 में होगा और वैल्यू एजुकेशन कोर्स 2 ये सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट होगा। तो वैल्यू एजुकेशन कोर्स 1 में आपको एनवायरमेंट स्टडीज पढ़ना है जिसमें 40 मार्क का थियरी पेपर है, 10 मार्क के इंटरनल असाइनमेंट के मार्क्स होंगे, टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स इसमें पासिंग है।
और जब सेकेंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो इसी को हम वैल्यू एजुकेशन कोर्स 2 के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें कल्चर ये नया सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका मार्किंग का क्राइटेरिया और कंडीशंस भी वही रहेंगी। तीसरा एक अलग टॉपिक, अलग पेपर आपको पढ़ना है, कोर्स पढ़ना है, जिसको हम एईसी या एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 1 और 2 के नाम से जानेंगे। यहाँ कुछ चीजें आपको समझना है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स बीए इंग्लिश मेजर लैंग्वेज पढ़ते समय आपको 1 और 2 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ना है। ये कंपलसरी इंग्लिश लिखा है यूनिवर्सिटी ने, तो कंपलसरीली आपको ये कोर्स पढ़ना ही होगा। मेजर सब्जेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का अलग होगा, और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में जो पेपर पढ़ना है वो अलग से एक इंग्लिश का पेपर होगा। तो ये एक बात और ध्यान में रखिए कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 1 ये सिर्फ सेमेस्टर 1 में होगा, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेमेस्टर 4 में, माने सेकंड ईयर में आप जब जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर के बाद जो फोर्थ सेमेस्टर आएगा उसमें आपको पढ़ना है। एक और बात समझ लीजिए, ये 100 मार्क्स का पेपर है। 50 मार्क्स का थियरी पेपर लिखना है, और 50 मार्क्स कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट जो होगा एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको सीआईई के तहत आपको ये 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कंटिन्यूअस इंटरनल एवैल्यूएशन में आपको ये 50 मार्क्स मिलेंगे। तो 50 + 50 100 मार्क्स होगा, और पासिंग क्राइटेरिया है 40 मार्क्स का। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम एक पेपर 50 मार्क्स, वैल्यू एजुकेशन कोर्स 1 एक पेपर वो भी 50 मार्क्स का, जिसमें एनवायरमेंट पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में कल्चर पढ़ना है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 1 पढ़ना है आपको सेमेस्टर 1 में। अभी जब आपका सेशन शुरू हो जाएगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 थियरी के रहेंगे और 50 कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन कराएंगे, जिसमें 40 मार्क्स पासिंग होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात बीए मेजर इंग्लिश करते समय है आपने, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि वोकेशनल स्किल आप क्या सीखने वाले हैं इसमें। तो वोकेशनल स्किल कोर्स करके एक नंबर 4 का पेपर आपको देना है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। इसमें 40 + 10 इस प्रकार का मार्किंग रहेगा। 50 मार्क्स का टोटल पेपर है, और 20 मार्क्स इसमें पासिंग है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, माइनर माइनर सब्जेक्ट आपको चुनना है। अगर आपने मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज को चुना है, हम लिटरेचर की बात नहीं कर रहे, हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे। अगर आपने मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज को चुना है तो माइनर भी आपको एक लैंग्वेज चुनना है इंग्लिश से रिलेटेड। ये सेकंड सेमेस्टर से शुरू होगा, फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं। माइनर जो सब्जेक्ट है वो आपको सेकंड सेमेस्टर से शुरू होगा, फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में ये आपको पढ़ना है। फिर से 50 मार्क का पेपर है, ये छोटा पेपर है। 40 मार्क थियरी पे रहेंगे, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा, और 20 मार्क्स इसमें पासिंग मार्क्स रहेंगे। एक ओपन इलेक्टिव करके भी पेपर आपको पढ़ना है। इसको हम इंग्लिश का ही पेपर कहेंगे, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 80 + 20 ओपन इलेक्टिव में आपको जो इंग्लिश का अलग से पेपर पढ़ना होगा। इसमें आपको 80 मार्क्स का थियरी का पेपर है, और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें भी 40 पासिंग होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस सब्जेक्ट को आपने चुना है मेजर इंग्लिश जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश मेजर लैंग्वेज आपने चुना है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक बीए ऑनर्स या बीए रिसर्च डिग्री होने तक ये पेपर कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगर आपने एक बार मेजर इंग्लिश लैंग्वेज चुन लिया तो आप इस सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए करियर के लिए कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट से हमें भविष्य में फायदा हो सकता है, इन सारी बातों का फैसला आपको अभी करना है, डिसीजंस लेना है। बाद में आपके पास इस सब्जेक्ट को चेंज करने का चांस नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इतने अलग अलग पेपर आपको पढ़ने हैं। इसमें मेजर इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर पढ़ना है। अब ये हो गए कोर्स के नाम, पेपर्स के नाम।
इस और पासिंग क्राइटेरिया क्या है, पर इसमें कौन कौन से कंटेंट है, पेपर में पढ़ना क्या है वो भी समझ लीजिए। बीए पार्ट वन सेमेस्टर वन में इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है उसमें इंग्लिश अगर आपने मेजर लिया है तो इंडियन ट्रेजर ट्रोव, ये 2 क्रेडिट का माने 30 आवर्स का एक पेपर होगा। 1 क्रेडिट का मतलब होता है 15 आवर्स और 2 क्रेडिट का मतलब होता है 30 आवर्स, माने कम से कम 30 घंटे ये टीचिंग या लर्निंग आपका होना चाहिए। पर इंग्लिश में इंडियन ट्रेजर ट्रोव जो आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम में आप पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट आपको सिर्फ सेमेस्टर वन में ही पढ़ना है। दूसरा एक सब्जेक्ट हमने आपको बताया था वैल्यू एजुकेशन कोर्स का। वैल्यू एजुकेशन कोर्स वन आपको पढ़ना है। इसमें नर्चरिंग नेचर एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक पेपर होगा। 2 क्रेडिट्स का पेपर है। सेमेस्टर वन में ये आपको पढ़ना है 2 आवर्स का। इसमें ये होगा और कोर्स सेकंड जो पार्ट है इसका जो सेमेस्टर टू में पढ़ना है उसमें आपको कल्चरल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन सेमेस्टर टू में इस प्रकार का दूसरा वैल्यू एजुकेशन कोर्स का पेपर पढ़ना है। तो सेकंड पेपर में आपको ये कंटेंट रहने वाले हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पेपर हमने बताया था कोर्स जिसमें एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स कहा था, ये फर्स्ट और फोर्थ सेमेस्टर में है। इसमें कंपलसरी इंग्लिश आपको पढ़ना है और ये जो टेक्स्ट प्रिस्क्राइब इसमें होगा एनहांसिंग एबिलिटी डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट पार्ट वन, ये सेमेस्टर वन में पढ़ना है। और जब आप सेमेस्टर टू में जाएंगे तो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स टू में आपको एनहांसिंग एबिलिटी डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट पार्ट टू, ये आपको सेमेस्टर फोर में पढ़ना है। तो इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में आपको अलग अलग ही टॉपिक पढ़ने होंगे। बीए सेमेस्टर वन में ही आपको T1 के नाम से जो एक इम्पोर्टेंट मेजर पेपर है, जब आपने मेजर इंग्लिश लिया तो इसका मतलब समझ जाइए कि एक पेपर 100 मार्क्स का और उसी से रिलेटेड दूसरा पेपर 50 मार्क्स का, ये फर्स्ट सेम में आपको देना है। बीए सेमेस्टर वन में T1 करके मेजर पेपर होगा, 4 क्रेडिट्स का पेपर होगा और इसमें टेक्स्ट जो पढ़ना है ये बिल्डिंग ब्रिजेस एनहांसिंग सॉफ्ट एंड लैंग्वेज स्किल्स फॉर करियर रेडीनेस वन, ये पार्ट आपको इसमें मेजर इंग्लिश में सेमेस्टर वन में पढ़ना है। बीए सेमेस्टर वन के T2 हमने कहा मेजर का, जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज को मेजर सब्जेक्ट के तौर पर चुना है तो 100 मार्क्स का एक पेपर और उसके तुरंत बाद आपको 50 मार्क्स का और एक पेपर देना है सेमेस्टर वन में, जिसको हम T2 कहते हैं मेजर पेपर टू। ये 2 क्रेडिट का ही होगा और इसका जो टेक्स्ट है बिल्डिंग ब्रिजेस एनहांसिंग सॉफ्ट एंड लैंग्वेज स्किल्स फॉर करियर रेडीनेस वन, इसका सेकंड पार्ट आपको इसमें पढ़ना है। T1 T2 ये मेजर से रिलेटेड 2 पेपर हो गए। इसमें बीए सेमेस्टर सेकंड में जो मेजर पेपर आपको पढ़ना है T3, ये 4 क्रेडिट्स का पेपर होगा, ये कंटिन्यू रहेगा आपके 8 सेमेस्टर तक। इसमें बिल्डिंग ब्रिजेस एनहांसिंग सॉफ्ट एंड लैंग्वेज स्किल्स फॉर करियर रेडीनेस सेकंड पार्ट आपको इसमें पढ़ना है। बीए सेमेस्टर सेकंड में T4 ये चौथा पेपर जो आपको तैयारी का पढ़ना है वो माइनर पेपर होगा, जिसमें आपको माइनर पेपर 4 कहेंगे, 2 ही क्रेडिट का मार्क्स होगा। तो इसमें बिल्डिंग ब्रिजेस एनहांसिंग सॉफ्ट एंड लैंग्वेज स्किल्स फॉर करियर रेडीनेस 2 ये पार्ट होगा। इसमें माइनर पेपर और एक पढ़ना है टेक्स्ट बिल्डिंग ब्रिजेस एनहांसिंग सॉफ्ट एंड लैंग्वेज स्किल्स फॉर करियर रेडीनेस 2, तो T4 में ये पेपर आपको पढ़ना है। वोकेशनल स्किल कोर्स जो आपको पढ़ना है इसमें 2 क्रेडिट का एक पेपर जो होने वाला है उसमें पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंट्रोडक्शन, ये 4 आवर्स पर वीक होगा, 2 क्रेडिट रहेंगे, ये पेपर आपको अलग से पढ़ना है। वोकेशनल स्किल कोर्स में जब सेमेस्टर टू में आप जाएंगे तो 2 क्रेडिट का और एक कोर्स पढ़ना है आपको जो 4 आवर्स पर वीक होंगे एक्टिविटी के, डेवलपिंग एंड लिसनिंग, डेवलपिंग लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स, ये अलग से ये टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर टू को हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि बीए पार्ट वन का हमारा सफर आसान हो जाए।
उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को बार बार सुनने के बाद में आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, उसका वेटेज क्या है, ये धीरे धीरे समझना शुरू हो जाएगा. लेट्स होप दैट दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मेजर इंग्लिश करने का मतलब क्या है, कौन कौन से विषय हमें समझने हैं, पढ़ने हैं, और किस प्रकार से हमें एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है. Let's hope that this discussion will definitely help you to understand uh, how to study major English in BA Part 1. Thank you very much.